इन द किंगडम ऑफ फूल्स ए.के. रामानुजन द्वारा अनुवादित एक कन्नड़ फोल्कटेल है। इस फोल्कटेल में कहानी के माध्यम से लेखक एक बहुत ही बेहतर सूचना देने का प्रयास किया है और यह बताने का प्रयास करता है कि हम हमेशा प्रदेश में या देश में अपने ज्ञानेंद्रियों को खोल करके रखना चाहिए अथवा हम घोर विपत्ति में फंस सकते हैं। यह जो कहानी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसमें जो मुख्य पात्र हैं वह गुरु हैं, शिष्य हैं, राजा हैं और मंत्री हैं। इस कहानी में यह बताया गया है कि एक देश था और जिसमें एक मूर्ख राजा बन गया और जब वह राजा बना तो सारी व्यवस्था को बदल दिया। यहाँ तक व्यवस्था बदल दिया कि उसने कहा कि अब लोग दिन में काम नहीं करेंगे बल्कि रात में काम करेंगे। साथ ही साथ उसका मानना था कि सारे वस्तुओं की कीमत एक जैसी होगी। इसी बीच एक गुरु और शिष्य उस राज्य में आते हैं। सारी व्यवस्था को देख करके गुरु वह देश छोड़ के चला जाता है, लेकिन शिष्य वहीं रह जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी के घर में चोरी होती है और इसी बीच चोर की मृत्यु हो जाती है। मृतक के भाई राजा के दरबार में जाता है। इस बात को लेकर के राजा उस व्यापारी को बुलाता है और व्यापारी के बाद पूछा जाता है मकान कैसे गिरा, कैसे मरा। इसका दोषी उसको व्यापारी को ठहराया जाता है, लेकिन वह घर बनाने वाले मिस्त्री को जिम्मेवार ठहराता है। मिस्त्री एक लड़की को जिम्मेवार ठहराता है जिसने उसको परेशान किया, डिस्टर्ब किया। वह लड़की उस सुनार को जिम्मेवार ठहराती है और इस तरह से राजा अंत में यह बात सिद्ध करता है कि दोषी वह व्यापारी ही हैं और उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। इसी बीच फांसी की रस्सी बड़ी हो जाती है और फांसी की घोषणा उस व्यापारी को न दे करके उस शिष्य को बुलाया जाता है जिसने खा करके अपना शरीर तंदुरुस्त कर लिया जाता है। इस बात की जानकारी जब गुरु को होती है तो गुरु वहाँ आते हैं और अपने शिष्य को बचाने का प्रयास करता है। धीरे से राजा की कान में वह जाकर कहता है कि इस वक्त जिसकी भी फांसी होगी अगला राजा इस देश का वही होगा। यह बात राजा को समझ में आ जाती है और वह चुपके गुरु और शिष्य को हटा करके खुद फांसी पर चढ़ जाता है और इस तरह से जनता को इस मूर्ख व्यक्ति से और इस मूर्ख राजा से मुक्ति मिल जाती है और वहाँ के लोग खुद गुरु को राजा बना देते हैं और वह राजा बनते ही पूर्व के सारे नियमों को बदल देता है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। यदि हम इस बात को नहीं ध्यान रखेंगे और सस्ती लोकप्रियता के लिए हो सकता है कि हमें घोर विपत्ति का भी सामना कर जाए। इसलिए हमें हमेशा आँख कान नाक खोल करके रखना चाहिए ताकि हम किसी भी विपत्ति को आसानी से समझ सके और साथ ही साथ उसे झेल सके। इस तरह से हम देखते हैं कि क्लास 9 में द मोमेंट किताब में यह जो चौथे नंबर की कहानी है बड़ी ही बेहतरीन और सारगर्भित कहानी है और इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि गलत हाथों में व्यवस्था आ गई तो उसके परिणाम भी गलत ही होंगे और हमें हमेशा गलत व्यवस्था, गलत सिस्टम से दूर रहना चाहिए। नहीं तो किसी न किसी दिन आपत्ति हमें खुद आ सकती है और इसका सामना करने में हमें काफ़ी समस्या हो सकती हैं। फिर अगले वीडियो में मैं नई बात बताऊंगा नए पाठ के साथ।